नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल वो जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, और सवाल ये कि अगर 3 तलाक भगवान की नजर में पाप है तो इंसान के बनाए कानून के हिसाब से वाजिब यानी सही कैसे हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है, और जब इस केस में मदद देने के लिए बुलाए गए न्याय मित्र पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक तो पाप है, तो अदालत ने पूछा कि आखिर जो ऊपर वाले के लिए पाप है वो इंसान के लिए सही कैसे हो सकता है। कोर्ट ने और भी कई सवाल पूछे और वो सवाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर चल रही सुनवाई में जो अहम बातें हुई हैं वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक बार में ट्रिपल तलाक कहना पाप है, लेकिन फिर भी ये कानूनी रूप से वैध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात को ये सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात को मानता है कि एक बार में ट्रिपल तलाक कहना पाप है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो बात भगवान की नजर में पाप है वो इंसान की तरफ से बनाए कानून में वैध कैसे हो सकती है। अगर भगवान सबसे ऊपर है और उसकी नजर में वो पाप है तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो पाप है वो कभी भी कानूनी रूप से वैध नहीं हो सकता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और खुर्शीद ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को बताने की जरूरत है कि क्या है इस्लाम। राम जेठमलानी जो इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं पीड़ितों की तरफ से, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई तर्क ट्रिपल तलाक जैसे पाप को जायज नहीं ठहरा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह सबसे वाहियात तरीका है किसी से अलग होने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे, सवाल भी उठाए, और वो सवाल क्या है वो आपको बताते हैं। कोर्ट ने पूछा कि जो भगवान की नजर में पाप है वो इंसान के लिए वैध कैसे हो सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि कितने ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां 3 तलाक पर बैन है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि कितने गैर इस्लामिक देश हैं जहां पर 3 तलाक बैन किया हुआ है। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि दूसरे मुल्कों में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया है तो सिर्फ भारत में ही ये क्यों चल रहा है। अगला सवाल यह था कोर्ट का कि क्या 3 तलाक इस्लाम में महज एक प्रथा है या फिर इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि अगर अभिन्न हिस्सा है तो फिर आगे की सुनवाई हो या ना हो इस पर कोर्ट फैसला लेगा। क्या ऐसा कोई रिवाज जो गुनाह हो शरीयत का हिस्सा हो सकता है क्या, ये भी कोर्ट ने जानने के लिए सवाल पूछा है। अब इस पूरे मामले में जो न्याय मित्र हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने आज बहुत सारी बातें कही हैं। तो जब वो सुनवाई के बाद बाहर निकले तो इंडिया न्यूज ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत आपको दिखाई। निकाहनामा में जो शर्तें लगाई जाती हैं उनमें एक शर्त को ट्रिपल तलाक को क्यों नहीं लगाया जा सकता है। हमसे पूछा, हमने कहा कि अवश्य लगाया जा सकता है। निकाहनामा में कोई भी शर्त लगाई जा सकती है। तलाक का अधिकार एक औरत को भी दिया जा सकता है। निकाहनामा में ये सब संभव है, ये कोर्ट को हमने बताया। आपने ये भी कहा कि इस्लाम को बदलने की जरूरत नहीं, बट लोगों तक इस्लाम को सही तरीके से पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल। ये जो एक बात फैलाई जा रही है कि इस्लाम में ये त्रुटि है, मैंने ये बताया कि अगर इस्लाम को सही समझ जाएं और कुरान पाक में जो कुछ आदेश हैं उनको सही समझ लें तो आपको ये जो इस समय त्रुटि की बात की जा रही है उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सर, आपने ये भी कहा कि वन गो में जो ट्रिपल तलाक दिया जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात को मानता है कि वो पाप है। तब कोर्ट ने कहा कि जो बात भगवान की नजरों में पाप है वो कानूनी रूप से वैध कैसे हो सकता है। ये मैंने भी कहा कि जो मैं कह रहा हूँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ में इतना अंतर है। हम दोनों उसको पाप मानते हैं, वो भी पाप मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि पाप होने के बावजूद वो वैध है, कानूनी तौर पे वैध है। मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैध या अवैध तो बाद में आता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर इस पे लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं, आमतौर पे कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई अवैध है। उस कार्रवाई को कोई वैधता नहीं दी जा सकती। अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, भारत सरकार ने अपना पक्ष पहले रख दिया है। हम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि हम किसी भी तरह इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। ये महिला के अधिकार से जुड़ा मामला है, ये पक्ष बीजेपी ने पहले से भी कहा है। तो अगर समाज के लोग खुद निर्णय करते तो अच्छा था, अब उन्होंने नहीं किया तो अदालत के निर्णय को सबको मानना पड़ेगा। 3 तलाक के बारे में इसके पहले भी कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, तो नया क्या विषय विचारणीय है ये समझ से बाहर की बात है।
दूसरी बात यह है कि कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट तो कानून की व्याख्या करता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनकी वो व्याख्या करेगा। तो अब सवाल ये है कि ये काम तो पार्लियामेंट का है, तो ये सरकार जो है वो झूठ मूठ का जो बखेड़ा खड़ा किए हुए है। अगर कोई बात है तो उसको खुद आना चाहिए कोर्ट में, कानून का ये खुद आना चाहिए पार्लियामेंट में कानून का मसौदा लेकर के। ठीक है, अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अली अनवर साहब, लेकिन आज कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे और उसमें एक सवाल यह भी था कि कौन से ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर 3 तलाक या तो बैन है या एक बार में आप 3 तलाक नहीं दे सकते या फिर अदालत के सामने से उसे गुजरना होता है। हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान समेत 22 इस्लामिक देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई हुई है, एक बार में ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। पाकिस्तान में 1961 में कानून बना दिया गया था और 3 तलाक पर रोक लगा दी गई थी। वहां अब व्यवस्था क्या है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक देने वाले को यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस देना पड़ता है अगर वो ट्रिपल तलाक देता है, और ये नोटिस 90 दिन के पहले ट्रिपल तलाक मान्य नहीं होने देता, यानी एक पूरी बकायदा अवधि है। इसके अलावा आप देखिए कौन कौन से देश हैं, ईरान, मलेशिया, अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, तुर्की, साइप्रस, सूडान और इंडोनेशिया में भी ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई हुई है। और ज्यादातर मुल्कों में अदालत के आदेश के बाद तलाक मान्य होता है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं है। यहां ट्रिपल तलाक तो आजकल लोग व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं और कई बार फोन पर भी दे देते हैं, ये भी होता है और इसीलिए मसला कोर्ट तक पहुंच गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शमीना शफीक हैं, एक्स मेंबर हैं एनसीडब्ल्यू की। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। कासमी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है और हम चाहेंगे कि हम ये पूरी बहस आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम सवाल उठाया उस पर रखें कि जो चीज ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए पाप है, वो इंसान के लिए कानूनी तौर पर सही कैसे हो सकती है? देखिए, उसकी मिसालें दुनिया में भी बहुत सारी मिल सकती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनडिजायरेबल होती है, गलत होती है, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रोविजन रखा जाता है कि अगर किसी ने ऐसी गलती कर ली, कानून का उल्लंघन किया, तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। ये 3 तलाक के बारे में आता है कि 3 तलाक क्या, 1 तलाक भी पाप है। यहाँ ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, 1 तलाक भी अल्लाह की निगाह में गलत है, उसको भी गलत कहा गया है, नापसंदीदा करार दिया गया है। यहाँ ट्रिपल तलाक की कोई बात ही नहीं है। मसला वही है कि अगर ट्रिपल तलाक कोई देता है, यकीनन गलत है, 1 तलाक भी गलत है। शादी को, इसलिए कि शादी जो एक पवित्र रिश्ता होता है वो जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं होता है। एक बात तो लेकिन एक प्रोविजन तलाक, आप भी ये मान रहे हैं कि अल्लाह की नजर में ट्रिपल तलाक बताया ना कि ट्रिपल तलाक क्या, सिंगल तलाक भी पाप है, तो क्या तलाक ही को खत्म कर दिया जाए? नहीं, तलाक को खत्म मत कीजिए। जैसा तो वही हम कह रहे हैं कि सिंगल तलाक, यहाँ ट्रिपल तलाक की क्या बात होती है? दुनिया भर के जितने इस्लामिक देश ये नहीं, ये जो यहाँ पर जो है अभी जो एक सलमान खुर्शीद के जरिए से, जिस जरिए से भी कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश, सलमान खुर्शीद साहब को छोड़ दीजिए, वो अदालत में पक्ष रख रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि अगर दुनिया के बाकी इस्लामिक देश जहां पर इस्लाम प्रमुखता से अपनाया हुआ है और वही चल रहा है, वहां पर इस पर सालों पहले से बैन लगा दिया गया कि आप सिंगल में तौर पर या एक बार में ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, और कई देशों में कोर्ट के सामने से उसे गुजरना पड़ता है, हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? सर, ये चीज ऐसी है ना कि एक बात को इतनी बार बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। 22 कंट्री का मामला 1 साल से ऐसे ही चल रहा है टीवी चैनलों के जरिए से। ठीक है, हमने इस पर बहुत रिसर्च किया है क्या कि सेम वही चीज जो 22 कंट्री को गिना रहे हैं, उसमें 23वां आप इंडिया को भी ले सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, उसी तरीके से इन कंट्रीज में भी स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। अगर कोई आदमी इंडिया के अंदर भी कोर्ट मैरिज करता है जाकर के, तो डायरेक्टली तलाक देने का उसको राइट नहीं होता, बल्कि उसको जो कोर्ट में जाना पड़ेगा सेपरेशन के लिए, नोटिस देना होगा, लेटर भेजना होगा, दोनों के इत्तेफाक से सेपरेशन होगा। उसी तरीके से दूसरी कंट्री में जहां मैरिज एक्ट बना हुआ है, वहां डायरेक्ट ट्रिपल तलाक या सिंगल तलाक का कोई राइट ही नहीं बनेगा किसी को, बल्कि तलाक के लिए सेपरेशन के लिए जितना जाना पड़ा सर, मुझे वही चीज इंडिया के अंदर वहां पर जो कोर्ट में शादी कर रहे हैं उनको ये इजाजत मिली है कि आप या उनको ये ऐसा पाकिस्तान में कोई, ईरान में भी है, बाकी दूसरे देशों में अदालत ये बताइए, पाकिस्तान में किसी सिंगल नागरिक को आप फोन कीजिए, अगर वो कहीं प्राइवेट से शादी करता है मस्जिद या मदरसे में, क्या उसको 3 तलाक का राइट नहीं है? ईरान में है,
हर जगह, हर ईरान में भी है। अगर कोई प्राइवेटली शादी करता है जैसे यहाँ हो रहा है तो उसको प्राइवेट अपने तरीके से 3 तलाक का राइट है। और अगर कोई कोर्ट के जरिए से शादी करता है फिर उसको कोर्ट के कानून के मुताबिक चलना होगा। वो कोर्ट का वही कानून है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये 22 मुल्क कहां से आ गए और कहां से बैन की बात आ गई आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बार बार टीवी चैनल, पहले तो 72 मुल्क कहा जाता था, फिर ऑब्जेक्शन हुआ तो 44 मुल्क आए, उस पर ऑब्जेक्शन हमने किया तो 22 मुल्क पर आ गए, अब कुछ लोग 18 मुल्क पर आ गए। ठीक है, ये सब इसको एक पर भी ले आए। अगर भारत की बात करें तो उस पर भी सवाल बनेगा कि अगर दूसरे देशों में नहीं हो रहा तो क्या हिंदुस्तान में भी नहीं होगा? ये सवाल तो कायम रहेगा। में भी स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। नदीमुद्दीन साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आपकी नजर में ट्रिपल तलाक पाप है अल्लाह के लिए या नहीं है? देखिए, इस्लाम में तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। तो नाम तो सही, ऊपर नीचे गलत है। अच्छा ठीक है, नाम ठीक कर दीजिए, ऊपर नीचे। हाँ, देखिए, इस्लाम में तलाक इस्लाम का पार्ट है। तिबल तलाक वन सिटिंग में इस्लाम का पार्ट नहीं है, ये नाजायज है। और ये सैयदना उमर के जमाने से पहले तक 3 तलाक एक ही तलाक माना जाता था। सैयदना उमर के जमाने में लोग ज्यादातर तलाक देने लगे तो उन्होंने सजा के तौर पे 3 तलाक को 3 तलाक मान करके शौहर और बीवी को अलग अलग कर दिया। तो ये 3 तलाक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, शरीयत का ऑर्डर नहीं। लिहाजा तिबल तलाक पर बैन जो आप बता रहे इस्लामी मुल्कों में, मौलाना ने कहां से सर्च किया वो एक अलग इश्यू है। मुझे भी नहीं पता कहां सर्च किया। देखिए, मलेशिया, नहीं सुनिए बात आपकी, मैंने नहीं रुका। मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तमाम मुल्कों में तिबल तलाक पर बैन है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पाप है तो इसको अपनाते क्यों हो, तो तिबल तलाक इस्लाम का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। ये धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है। तलाक धर्म से जुड़ा मुद्दा है, मगर तिबल तलाक एक साथ देना ये धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इस पर बैन लगना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। अगर इस पर पाबंदी लगती है तो महिलाओं का बहुत सारा राइट्स मिल सकता है। ठीक है, शमीना जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपके पास भी वही सवाल लेकर आ रहा हूं जो आज अदालत ने पूछा कि अगर ट्रिपल तलाक भगवान की नजर में पाप है तो इंसान के लिए वो कानूनी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इसका जवाब जो खासतौर से मर्द हैं जो बार बार वकालत कर रहे हैं ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग के, ये उसका जवाब देंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि हम लोगों की नजर में तो ये हरगिज नाइंसाफी है औरतों के साथ और कुरान की रूह के खिलाफ भी है। क्योंकि कुरान में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि तलाक देने का तरीका क्या है। तलाक एहसन, जिसमें एक तलाक के बाद 3 महीने का पीरियड होता है और उसके बाद दूसरी तलाक होती है, वही सही तरीका है और हम सब वही मानते हैं। और वो जानकारी हम स्क्रीन पे लगातार चला भी रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का तरीका क्या होना चाहिए ताकि दर्शकों को पता चले। जी, असल में मसला यह है कि मर्दों को एक आजादी, एक रास्ता आसान दे दिया गया है और ये कह दिया गया है कि ये आसान रास्ता जो है ये हुजूर को नापसंद है, अल्लाह को नापसंद है, मगर अगर तुम कर लोगे तो कोई बात नहीं। तो ये तो वही तरीका हो गया ना कि एक आसान रास्ता दिखा भी दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि अगर करोगे तो गलत है मगर कर सकते हो। नहीं, देखिए एक चीज तो है, करनी है वो तो आसान रास्ता ढूंढेगा। एक चीज से हम जानना चाहेंगे, ये ट्रिपल तलाक पाप है, ठीक है, क्या एक तलाक पाप नहीं अल्लाह के नजदीक? एक तलाक भी पाप है तो उसको भी बंद कर दीजिए। खुद हदीस है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बस आपको जवाब मिल गया। हम कुछ कहना चाहते हैं, देखिए इस्लाम में, मुझे कह लेने दिए, इस्लाम में जेंडर जस्टिस की बात शुरू से है। औरत से निकाह के वक्त पूछा जाता है कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है, तो जब उसका तलाक हो रहा है तो क्या उससे पूछा नहीं जाएगा, उसके साथ बैठ के सुलह सफाई की कोशिश नहीं होगी? बिल्कुल पूछा जाएगा। दूसरी बात, जब 3 महीने का वक्फा मिलता है, औरत मेंटली प्रिपेयर होती है, उसकी फैमिली प्रिपेयर होती है। देखिए सुनिए, मेरा सवाल सुनिए कि जिस तरह से औरत को निकाह के वक्त पूछा जाता है, तुम्हें कबूल तलाक के वक्त भी इस्लाम ही कहता है कि जब शौहर और बीवी में मतभेद हो तो मर्द की तरफ से एक आदमी, औरत की तरफ से एक आदमी, दोनों मतभेद दूर करने का तरीका ढूंढे। सही बात। अगर ढूंढ न सके तो उस सूरत में क्या है, आजादी के लिए, ताकि औरत पर जुल्म ना हो, आजादी के लिए तलाक। मगर मर्दों ने जो तिबल तलाक देके औरत को घर से बाहर निकाला है, इसका दुरुपयोग है, नाजायज है। इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग तिबल तलाक देकर के औरत को बाहर कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, उनको सजा देनी चाहिए, बल्कि उनकी जमीन जायदाद बेच करके उनको मेंटेनेंस देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कासमी साहब, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में
अगर किसी को ट्रिपल तलाक देना है, और जैसा शमीना जी भी कह रही हैं, आप भी कह रहे हैं, एजाज साहब भी ये मानेंगे, नदीमुद्दीन साहब, कि 90 दिन का जो वक्त है वो लिखा है कि आपको देना चाहिए ट्रिपल तलाक के अंदर, ताकि सुलह होने की गुंजाइश जो है वो बनी रहे। ऐसे में एक ही दिन में रिश्ता खत्म हो जाए, इतनी हड़बड़ी क्यों है किसी शौहर को या किसी मर्द को? कौन इसकी हौसला अफजाई करता है, कौन इसको जस्टिफाई तो मना कर दीजिए, आप लोग सब खड़े हो जाइए ना, अदालत सब लोग पहुंच रहा है मामले। हमने तो बजाते सोशल बाइकाट तक की बात की, मौलाना बात पूरी होने दीजिए। हमने तो यहां तक कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है, इसका समाजी तौर पर बाइकाट किया जाए, उसकी तकरीर में शिरकत न किया जाए, ये सब कुछ हो जाए। करने का तरीका क्या होगा? बाइकाट करने का तरीका ये होगा कि उसकी तकरीर में शिरकत नहीं होंगे। तलाक मिल जाएगी, अरे फिर तलाक हो जाएगा। अरे एक तलाक तलाक नहीं होगा इसके फंक्शन में, क्या फर्क पड़ता है? अगर 3 को 1 मान लेंगे तो क्या उससे तलाक नहीं होगी? इद्दत गुजरने के बाद ऑलरेडी वो तलाक जो वो बायन हो जाएगी और वो बीवी हराम हो जाएगी, एक तलाक से भी। नहीं, एक तलाक से भी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि वो 90 दिन जो है वो इतने नागवार क्यों गुजर रहे हैं? वो 90 दिन आप रहने दीजिए ना। वो तो कह रहा है कि ये एक इसका इस्तेमाल गलत है, तरीका इस्लामी तरीका वही है जो आप बता रहे हैं, जो फमीना बता रही है, इस्लामी तरीका वही है। लेकिन अगर कोई करता है तो ये प्रोविजन है। देखिए मैं उसको एक मिसाल से दे दूं, अगर सिर्फ 30 सेकंड दे तो वो खुद हिंदुस्तान का कानून है कि शादी बच्चों की कब होनी चाहिए? 18 साल के बाद होनी चाहिए। बाल विवाह गलत है, इलीगल है, अनडिजायरेबल है। लेकिन अगर कोई इस कानून को तोड़ते हुए कोई 15 साल की उम्र में शादी कर लेता है तो उसको कानून ने शादी को वैलिड माना है, और 18 साल के बाद वो शादी ऑटोमेटिक वैलिड हो जाए। उस वक्त तो नहीं, लेकिन 18 साल के बाद अगर दोनों की रजामंदी है तो फ्रेश शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगी। उस शादी को वैलिड माना गया है। अगर कोई 18 से पहले कर लेता है तो अनडिजायरेबल। दोनों में जैसे वो भी अनडिजायरेबल है लेकिन वो वैलिड है, हुआ कि नहीं हुआ? वैलिड बाल विवाह इलीगल है, अनडिजायरेबल है। उसी तरीके करेंगे, बाल विवाह इलीगल भी है, अनडिजायरेबल भी है, फिर भी वैलिड हो जाता है। उसी तरीके 3 तलाक मतलब इलीगल है, अनडिजायरेबल है, उसके बावजूद वैलिड है। देखिए जहां तक बहिष्कार करने की क्या परेशानी है? सुनिए तो आपको बताइए, मौलाना साहब बोल रहे, फिर मैं आपको परेशानी बताऊंगा। देखिए बहिष्कार करने की बात है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, किसी को बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। अपराध आप नहीं, आपको अधिकार नहीं है ना। आपकी शादी में नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं ना। मौलाना साहब हो सकता है, सुनिए उनको बात पूरी करनी। नहीं, देखिए बहिष्कार करने के लिए एक खाप पंचायत नहीं है कि आप किसी को बहिष्कार देंगे और किसको किसको घर जा करके बहिष्कार करेंगे। सवाल बहिष्कार करने का नहीं है। अरे सुनिए, सवाल बहिष्कार करने का नहीं है। सवाल है कि किसी को फांसी भी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तेरा जुर्म क्या है? यहाँ आप दुबई से बैठ करके ट्रिपल तलाक देकर के घर से बाहर कर दिए, उसका कसूर और उसकी गलती भी नहीं मालूम, उसको घर से आपने बाहर कर दिया, ये संगीन जुर्म है। सुनिए, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन बताइए सर। चारों फिक्र में जो है सिर्फ इजाजत की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए। पता नहीं ये कौन। मुझे इतना बताइए, जिस महिला के साथ एक पुरुष जो है शादी के मामले में बंधा और ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग में नाजायज है, ये शरीयत है। अगर कोई हदीस को ना माने, इज्मा को ना माने तो और क्या? अरे आप कहाँ इस्लाम के रेफरेंस जो है 4 है, कुरान है, हदीस है, इज्मा है, क़ियास है। कुरान में कहीं कुरान में कहीं नहीं है, कुरान में तलाक कुरान में कहीं नहीं है कि ट्रिपल तलाक नहीं है। आप बताइए, तलाक का जिक्र है, तलाक नहीं है कुरान में। तलाक है, 3 तलाक नहीं है कुरान। 1 सिटिंग में नहीं, 1 सिटिंग में नहीं तो 1 सिटिंग का हदीस से फिर हम लेंगे कि नहीं लेंगे? हदीस पर नहीं अमल कर रहे हैं। ये आप मुस्लिम शरीफ की रवायत है, जहां आपकी सहूलियत होगी वहां से कानून उठा लेंगे। जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि एक जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जिस महिला के साथ आपने शादी की जीवन बिताने के लिए, उससे अगर आपको कोफ्त हो गई या कोई दिक्कत आ रही है तो 90 दिन साथ बिताने में क्या है? अरे ये वही इस्लामी तरीका है, इस्लाम वही तरीका है, तो इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा? समाज में बुराई है, उसके लिए हैदराबाद का निकाहनामा है। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा। अदालत तक मामला गया है और अब अदालत तय करेगा कि इसमें क्या होगा। मेरे पास वक्त नहीं है सर, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।